हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो कल हमने बताया था लाइट एंड शेडो के बारे में डिटेल में, एंड आज हम जानेंगे लेयरिंग के बारे में। लेयरिंग में जैसे कि मैंने जो भी टेक्निक्स बताई थी, वेट ऑन वेट, वेट ऑन ड्राई, नहीं वेट ऑन डैम्प, वेट ऑन ड्राई एंड ड्राई ब्रश फॉर टेक्सचर। तो आज हम इसका एक डेमो दिखाते हैं आपको कि सबसे पहले हम लोग कुछ भी ड्रॉ करते हैं और उसे जब पेंट करते हैं तो उसमें किस तरीके से चीज़ें आती हैं। पहले हम लोग वेट एंड वेट से फर्स्ट लेयर लगाते हैं, फर्स्ट वॉश, फिर वेट एंड डैम्प का यूज़ करते हैं। उसमें कि वेट एंड डैम्प का मतलब होता है कि ओरिजिनल ह्यू कलर की ओरिजिनलिटी को बढ़ाने के लिए काम आता है। और ये फर्स्ट लेयर काफ़ी ज़्यादा लाइट होती है और सूखने के बाद तो और भी ज़्यादा लाइट हो जाती है। फिर वेट एंड ड्राई, उसमें कि जो थोड़ी बहुत बाकी चीज़ें रह जाती हैं उसे हम लोग वेट एंड ड्राई से करते हैं। फिर ड्राई ब्रश, अगर हमारा जो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं उसमें टेक्सचर है तो हमें ड्राई ब्रश का यूज़ करना पड़ेगा, वरना नहीं यूज़ करना पड़ेगा। चलिए अब हम इसका एक डेमो देते हैं। तो सबसे पहले हम एक रेफरेंस इमेज निकाल लेते हैं। मैंने रेफरेंस इमेज निकाल ली है, ये होगी हमारी रेफरेंस इमेज। अब हम इसे देख कर ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले इसको पेंटिंग करने से पहले इसका स्केच तैयार करना पड़ेगा, इसकी ड्राइंग तैयार करनी पड़ेगी। अगर ड्राइंग ही सही नहीं होगी, वीक होगी, तो हमारी पेंटिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी। उसमें हम चाहे जितना भी वर्क कर लें वो अच्छा नहीं होगा। तो सबसे पहले इसको कैसे हम लोग स्केच कर सकते हैं, तो सबसे पहले हमको इसे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। एक लाइन यहाँ पर से, फिर ऐसे, अगर आप ड्रॉ ही नहीं कर पाएंगे तो फिर आप पेंटिंग कैसे करेंगे। तब तो आप थोड़ी बहुत जो लैंडस्केप की चीज़ें हैं बस वही कर सकते हैं, बाकी चीज़ें करने में आपको दिक्कत होगी। तो इस कोर्स के बाद हम ड्राइंग के फंडामेंटल्स पर भी बात करेंगे, वो सारी चीज़ें भी लाएंगे। तो मेक श्योर कि आप जुड़े रहें और अपने वर्क डेली पोस्ट करें ताकि हम भी आपके वर्क को देख सकें और ये समझ पाएँ कि आप सच में काम करना चाहते हैं या नहीं। सिंप्लीफिकेशन में सबसे पहले हम अपने ऑब्जेक्ट को लाइंस के थ्रू लाइंस में बांट देते हैं। एक मिनट, ओके अब दिख रहा है। उसके बाद उसमें की एक्चुअल आउटलाइन बनाते हैं। ये तो कुछ ऐसे शेप्स हैं, मतलब कि कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं नेचर वाइज, तो इसमें कुछ भी आड़ा टेढ़ा हो जाता है तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। बट अगर हम पोर्ट्रेट बनाते हैं उसमें अगर थोड़ी सी भी गलती हो जाती है तो पूरा पूरा चेंज हो जाता है कि हम जिस इंसान को बना रहे होते हैं वो इंसान वैसा लगता ही नहीं है, इंसान जैसा लगता ही नहीं है, वो कुछ और ही टाइप का बन जाता है। तो ये वाटर कलर के बाद हम लाने वाले हैं 18 डेज स्केचिंग चैलेंज। आप उसमें भी मेरे साथ में प्रैक्टिस करिएगा, सिर्फ देखिएगा मत, और फिर प्रैक्टिस करके मुझे सेंड ज़रूर करिएगा इसी कम्युनिटी पर, यूट्यूब की कम्युनिटी पर। जिससे कि हम भी आपके वर्क को देख पाएँ और समझ पाएँ कि आप सचमुच में सीरियस हैं या नहीं हैं।
और अगर आप लोग सच में अपना 100% देंगे तो हम इसके बाद एक लूमिस का हेड सेशन भी लाएंगे, जिससे आप सीख पाएंगे इजीली कि आप पोर्ट्रेट कैसे बना सकते हैं, क्योंकि हर कोई मोस्टली ऑफ द पोर्ट्रेट बनाना चाहता है। हर सभी को ये सब बनाना पसंद नहीं होता है। ज़्यादातर लोग पोर्ट्रेट पोर्ट्रेट पोर्ट्रेट, इंसान की शक्ल, बॉडी, बस इन्हीं सब चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करते हैं। अब हमारी आउटलाइन रेडी हो गई है। इसे हम हल्का हल्का इरेज कर ले रहे हैं ताकि सिर्फ हल्का हल्का दिखाई दे, क्योंकि वाटर कलर करने के बाद हम इसे रफ नहीं कर पाएंगे पेंसिल को। तो चलिए अब ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले एक नॉर्मल ब्रश लीजिए। सबसे पहले अपने पेपर को वेट कर लीजिए। मेक श्योर कि जहाँ पर आपको हाईलाइट छोड़ दी है उन जगहों को छोड़कर। ध्यान रहे कि पेपर सिर्फ शाइन करना चाहिए, इतना ही हमें वाटर यूज़ करना है, ओवर वाटर नहीं यूज़ करना है। उसके बाद अब हमें सेकंड चीज़ जो करनी है, सबसे बड़ी चीज़ है, ऑब्ज़र्व करना है कि हमें कहाँ पर क्या रखना है, कहाँ पर कौन सा कलर करना है। बहुत ही ज़्यादा ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत पड़ेगी जब आप एक्चुअल में ड्राइंग करेंगे तो ऑब्ज़र्व करने के लिए जो भी अपनी आइज़ की ट्रेनिंग होती है, वो सारी चीज़ें भी हम आपको शेयर करेंगे। ये फर्स्ट लेयर है। मेक श्योर कि ये थोड़ी सी लाइट होनी चाहिए, मैंने थोड़ी सी ज़्यादा डार्क कर दिया है। जैसा कि मैंने बताया था आपको कलर थ्योरी के बारे में, तो कलर थ्योरी आपको सिर्फ देखना नहीं है, प्रैक्टिस भी करनी है। उससे फ़ायदा ये होगा कि आपको कलर बनाना आ जाएगा, तो आप उसको ईज़िली समझ पाएंगे कि कौन सी जगह कौन सा कलर यूज़ करना है, कौन सी जगह कितने अमाउंट में कलर लेना है, कौन सा ज़्यादा लेना है, कौन सा कम लेना है। तो इससे आप जब एक्चुअल ड्राइंग बनाएंगे और उसमें जो आपको ये सारे सब्जेक्ट में जो भी कलर्स दिख रहे होंगे, आप उसे आसानी से समझ पाएंगे कि यहाँ पर कौन सा कलर यूज़ हो रहा है, कौन सा नहीं हो रहा है। अब ये जो हमने फर्स्ट लेयर तो यूज़ कर दी है, इसे थोड़ा सा शाइन ख़त्म होने देंगे, तब हम उसमें वेट एंड डैम्प सेकेंड लेयर यूज़ करेंगे। तब तक हम दूसरे वाले पर वर्क करते हैं। सबसे पहले वेट एंड वेट के लिए वेट, सबसे पहले वेट एंड वेट के लिए आपको पेपर अपना वेट करना पड़ेगा। अब इसमें हम लोग फर्स्ट लेयर यूज़ कर रहे हैं। सिर्फ हाईलाइटेड पार्ट, जैसे कि ये जो शाइन कर रहा है, उनको छोड़कर हमें बाकी सब जगह एक फर्स्ट बेस लेयर चढ़ा देनी है। और अभी आप जब देख रहे हैं तो आपको एक कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रहा होगा कि इसमें तो कुछ ब्राउनी रेड टाइप का दिखा रहा है और इसमें आपने जो किया है वो पिंक कलर का हो गया है। तो यही होगा कि ये बेस लेयर थी। इसके बाद जब हम करेंगे आगे के लेयर्स, तो उसमें हम चीज़ों को सही करते जाएंगे। बेस लेयर मतलब बेस कलर, कि इसमें का बेस कलर कौन सा है।
और हम लोगों को ब्लैक कलर ज़्यादा नहीं यूज़ करना है। ब्लैक कलर जब एकदम लास्ट में ज़रूरत पड़ेगी तभी हमें करना है ब्लैक कलर का यूज़। तो उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, ब्लैक कलर की जगह हम लोग कैसे डार्कनेस लाएंगे, उसका हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री कलर यूज़ करेंगे। उससे हमारे में शाइन वो डार्कनेस आ जाएगी। जैसे कि रेड का कॉम्प्लीमेंट्री कलर कौन सा है, ग्रीन। देखिए इसमें कि शाइन थोड़ी थोड़ी चली गई है, बल्कि इसमें भी है काफ़ी। तो हम इस पर वर्क स्टार्ट करते हैं। ये पेपर 140 GSM का है, जो ज़्यादा लेयर नहीं ऑब्जर्व कर सकता है। इसी वजह से मैंने कहा था कि आप थोड़ा सा थिक वाला पेपर लीजिए, 200 GSM के ऊपर 300 या उससे भी ज़्यादा, जिससे कि आपको लेयरिंग करने में बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। देखिए जैसे कि ये टेक्सचर, जब हम कुछ इसमें पेंट दोबारा से वेट एंड टैम्प लेयरिंग कर रहे हैं तो ये ऑब्जर्व नहीं कर पा रहा है। और मैंने गलत कलर यूज़ कर लिया, रेड का डार्क ग्रीन, ये कलर है कॉम्बिनेशन, मतलब कि कॉम्प्लीमेंट्री कलर है। इसी वजह से मैं कह रही कि इफेक्ट क्यों नहीं आ रहा। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि ये रियल टाइम पर वीडियो अपलोड होगी। और रियल टाइम होने से एक फ़ायदा और है कि आप साथ में बना भी सकते हैं, सिर्फ देखिएगा मत, ड्रॉ भी करिएगा। अब आपको लग रहा होगा कि ये एप्पल का क्या हो गया, एप्पल में तो चेरी में रेड कलर की जगह आपने ग्रीन कलर कर दिया है। तो ग्रीन कलर मैंने किया है डार्कनेस बढ़ाने के लिए। अब देखिए डार्कनेस आई। अच्छा ठीक है, पूछ के बता रही हूँ। हाँ तो तू ही कह, तो पूछ लो ना, तो पूछ के पता बता। और ये पेपर ज़्यादा लेयर को ऑब्जर्व नहीं कर पा रहा है, बट हम आपको ऐसे समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप इसमें अब जब ड्रा करेंगे तो आप पहली बात तो मोटी थिकनेस वाला पेपर लीजिएगा। दीदी फोन तुम्हें उठाई नहीं, दीदी पूछ के बताओ, 40 मिनट रुक के फिटिंग करा लें कि फिर दोबारा आएंगे रोड पे। वो वाले हम कहीं कहीं तो या कहीं नहीं है समझो। हम आपको इसी में ड्रा करके दिखा दें ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि आपको कैसे क्या करना है। हाँ आधा घंटा से ऊपर है। आज जब रोड पहुँचे कहीं नहीं है दूर, जहाँ पर जान तो वो जहाँ भेजे दोगे नहीं होला वहीं नहीं है ना। कल में रोड बाटे। अच्छा अच्छा वहीं है, ठीक है कल से बता।
हमें लग रहा है हमें ठग लिया गया है। इसमें कैमल में वाटर से ज़्यादा तो इसमें पानी निकल रहा है, ट्यूब वाले में कलर से ज़्यादा पानी निकल रहा है। हाँ हाँ आपकी ऑब्जर्वेशन काफ़ी अच्छी होनी चाहिए ताकि आप समझ पाएँ कि कौन सा कलर कहाँ पे यूज़ होना है और कितना यूज़ होना है। जैसे कि यहाँ पर जो येलो कलर, यहाँ पर जो रेड कलर है वो अलग है थोड़ा सा, इसमें हमें थोड़ा सा येलो मिलाना पड़ेगा। वीडियो थोड़ी ज़्यादा लेंदी हो रही है तो हम सोच रहे हैं कि इसे 2 पार्ट में डिवाइड करके फिर पोस्ट करें। आपको अच्छे से ऑब्ज़र्व करना पड़ेगा कि कहाँ पर ब्लैक, कहाँ पर रेड का ओरिजिनल कलर आ रहा है और कहाँ पर रेड में थोड़ा सा येलो या ग्रीन पर्पल क्या मिक्स हो रहा है। आपको ये सारी चीज़ ऑब्ज़र्व करना पड़ेगा, तभी आप अच्छे से ड्रॉ कर पाएंगे। जैसे कि इन दोनों में कोई फ़र्क दिख रहा होगा आपको, ये थोड़ा सा ज़्यादा ओरिजिनल टाइप का लग रहा है, ये थोड़ा सा ब्राउनी टाइप का लग रहा है, ब्राउन, ये काफ़ी ज़्यादा डल शेड लग रहा है। हम इसमें ज़्यादा डिटेल वगैरह नहीं कर रहे हैं। और इतने में कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट अपलोड करेंगे।